हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको सुना रहे हैं एक इच्छाधारी नागिन की कहानी। आइए शुरू करते हैं। जामपुर गांव में एक शंकर भगवान का मंदिर था जो कई सालों पुराना था। जब कभी भी गांव पर कोई भी परेशानी आती, उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती और रोशनी इतनी तेज होती कि कोई भी उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाता। एक दिन वहाँ एक मुसाफिर आया। उसका नाम मोहन था। मोहन, अरे भैया सुनो, मुझे टीकमपुर के लिए जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? भैया आप जाकर एक बार सरपंच साहब से मिल लीजिए, वही आपको यहाँ रुकने की आज्ञा दे सकते हैं। मोहन ने कहा, अच्छा ठीक है। मोहन वहाँ से सरपंच जी के पास के लिए निकल जाता है और सरपंच के पास जाकर कहता है, सरपंच साहब, मुझे कल सुबह तक के लिए यहाँ रुकना है। मुझे टीकमपुर जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो मैं इस समय नहीं जा सकता। सरपंच बोले कि कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। मोहन ने जवाब दिया, आपका धन्यवाद। सरपंच मोहन को अपने ही घर में रोक लेता है और मोहन का बहुत आदर सम्मान भी करता है। लेकिन रात को मोहन सोता नहीं है, मंदिर की तरफ जाता है और सरपंच उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेता है। सरपंच भी मोहन के पीछे जाता है। सरपंच, क्या बात है मोहन, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हो? मोहन बोला, मुझे यहाँ से कुछ आवाज़ और रोशनी दिखाई दी थी, इसीलिए मैं यहाँ आया। सरपंच बोले, ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। जब भी गांव पर कोई भी मुसीबत आती है, तो ये मंदिर हमारी रक्षा करता है। मोहन बोला, यह कोई नागिन है क्या? सरपंच बोले, आपको कैसे पता? मोहन, मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई नागिन है। सरपंच बोले, कौन हो तुम? मोहन ने कहा, मैं मोहन हूँ। सरपंच बोले, तुम कोई और हो, तभी तुमको ये पता चला कि यहाँ पर कोई नागिन है। सरपंच की आवाज़ सुनकर और भी लोग आ जाते हैं। लोग पूछते हैं, क्या हुआ सरपंच जी? सरपंच जी बोलते हैं, इसे हमने मेहमान समझकर अपने घर और गांव में रखा, लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं है। इसे पता है यहाँ नागिन है। मोहन बोलता है, मैं सपेरा हूँ और मैं इस नागिन की तलाश में ही आया हूँ। मुझे किसी भी तरह ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। सरपंच जी बोलते हैं, इस इच्छाधारी नागिन को
तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। इतने में ही इच्छाधारी नागिन सामने आती है और तभी इच्छाधारी नागिन पूछती है, क्यों आए हो तुम यहाँ? मोहन बोलता है, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ। चलो, अब चलो मेरे साथ। इच्छाधारी नागिन तुरंत ही कहती है, मोहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और सालों से मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मोहन बोलता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं ये पूरा का पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही तेजी से हवा चलने लगती है। लोगों के घर टूटने लगते हैं। इच्छाधारी नागिन बोलती है, मत करो ऐसा तुम। मोहन बोलता है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। इच्छाधारी नागिन बोलती है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। इतने में ही मोहन बोलता है, और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद ही हो जाएगा। उस पर संकट है। इच्छाधारी नागिन बोलती है, क्या संकट? मोहन वहाँ से एक अघोरी ने अपना डेरा डाल लिया है और वहाँ लोगों को बहुत परेशान करता है। अगर तुम नहीं आई तो वो सबको मार डालेगा। सिर्फ और सिर्फ तुम ही उससे लड़ सकती हो। वो शक्ति मेरे पास भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। सरपंच जी इच्छाधारी नागिन से कहते हैं, तुम यहाँ से ही कुछ ऐसा करो कि उस अघोरी को सबक मिले। इच्छाधारी नागिन फौरन मंदिर में जाती है और वहाँ से 4 पत्थर गिनकर उठाती है और उस पर अपने विष को डालती है। उसे मोहन को देती है और उससे यह कहती है कि इस पत्थर को अघोरी के उस कमंडल के पास रख देना, जिससे वह लोगों को शराब पिलाता है। अगर अघोरी के इरादे गलत होंगे तो उसकी श्री शक्तियाँ चली जाएगी। मोहन वो पत्थर लेकर चला जाता है और जैसे ही इच्छाधारी नागिन ने बोला होता है वैसा ही करता है। मोहन अघोरी से बोलता है, अघोरी, तुम लोगों को शराब पिलाना बंद करो, इससे गांव के लोगों की मौत हो रही है। अघोरी बोलता है, तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? मैं ऐसा ही करता रहूँगा। ऐसा बोलते ही अघोरी, ये मुझे क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, मेरी शक्तियाँ खत्म हो रही है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और अघोरी को लकवा हो जाता है और उसका शरीर नीला पड़ने लग जाता है। वह जमीन पर गिर जाता है। अघोरी बोलता है, बचाओ बचाओ बचाओ। मोहन बोलता है, अघोरी, अब तुम साधारण इंसान हो
और अब तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म कर दी। इतने में नागिन की छाया सभी को दिखाई देती है। इच्छाधारी नागिन बोलती है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। मोहन ने तुमको पहले ही समझाया था। अघोरी बोलता है, मैंने अपने ही पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। नागिन, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो और मेरी शक्तियाँ मुझे वापस कर दो। नागिन, मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ तुमको वापस नहीं दे सकती। जो होना था हो गया। अब तुम फिर से तपस्या करो और फिर से तुम्हारी शक्ति वापस मिलेगी। अघोरी को ऐसा सुनकर अपनी ही गलती का एहसास होता है। वो सबसे माफ़ी मांगता है और इच्छाधारी नागिन से भी माफ़ी मांगता है। इच्छाधारी नागिन 2 गांव की रक्षा करती है और तपस्या करने लगता है। कभी किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का बुरा करते हैं तो आपका बुरा होता है, जैसे अघोरी का हुआ।